प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार एवं स्वागतम। बीएससी बाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जिसका एक अन्य नाम अभिक्रिया की दर भी है, जिसको बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम से रासायनिक बल गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने रासायनिक बल गतिकी एवं उसको परिभाषा के बारे में विस्तार से मंथन किया था, चर्चा की थी, जिसमें हमने रासायनिक बल गतिकी के बारे में यह भी सुपरिभाषित किया था कि रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन की वो शाखा होती है जो किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों के अभिक्रिया वेगों, अभिक्रिया दरों, क्रियाविधि एवं सांद्रता समय के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है। आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसका शीर्षक है अभिक्रिया का वेग। विगत व्याख्यानों में हमने सांद्रता और समय के मध्य एक ग्राफ हमने आरेखित किया था। उसमें हमने उस ग्राफ में, उस आलेख में हमने ये बताया था, हमने अपने व्याख्यानों में ये सुपरिभाषित किया था कि प्रारंभ में क्रिया कारकों की सांद्रता का मान उच्च होता है। ऐसी स्थिति में जब सांद्रता और समय के मध्य जब आलेख को खींचा जाएगा, ऐसी स्थिति में गतिक वक्र जो है उच्च बिंदु से प्रारंभ होगा। प्रारंभ में सी और डी जो क्रियाफल के रूप में हमने विगत व्याख्यानों में प्रयोग में लिए थे, ऐसी स्थिति में क्रियाफलों की उत्पादों की सांद्रताओं का मान न्यून होता है। ऐसी स्थिति में जो है मूल बिंदु से या न्यून बिंदु से आप देखेंगे यहाँ पर सांद्रता का मान जो है क्रियाफलों के लिए उच्चता की ओर अग्रसर होता है। साम्यावस्था स्थिति जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, व्यतीत होता जाता है, ऐसी स्थिति में क्रिया कारकों की सांद्रता का मान जो है घटता जाता है, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है एवं क्रियाफलों की सांद्रताओं में वृद्धि होती जाती है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर क्रियाफलों की सांद्रता के लिए धनात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में अथवा रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों अथवा क्रियाफलों की सांद्रता का समय के सापेक्ष परिवर्तन जो होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है अथवा अभिक्रिया की दर कहलाती है। विगत व्याख्यानों में हमने ये भी सुपरिभाषित किया था कि अभिक्रिया वेग जो होता है इकाई समय में क्रिया कारकों क्रियाफलों की सांद्रताओं का समय के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि वेग जो है किसी भी कण के लिए आप देखेंगे विस्थापन एवं स्थिति का समय के सापेक्ष परिवर्तन वेग कहलाता है। विस्थापन को, दूरी को आप देखेंगे जब यहाँ पर सांद्रता के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे, ऐसी स्थिति में हमें अभिक्रिया का वेग प्राप्त होता है। अभिक्रिया का वेग और वेग में ये मूलभूत अंतर होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं अलग अलग प्रक्रमों में अलग अलग विधियों के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को किस तरह से सुपरिभाषित किया जाता है। मैंने यहाँ पर जो है इसके पूर्व में शामपट्ट पर वर्णित जो अभिक्रिया थी A+B मिलकर के C+D जो है क्रियाफल बनाते हैं। ऐसी स्थिति में माना कि A, B, C और D की सांद्रता है C है, अर्थात A की सांद्रता, B की सांद्रता C, B, C की सांद्रता C है एवं डी की सांद्रता सी डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए रासायनिक अभिक्रिया के वेग की मूलभूत परिभाषा के अनुसार आप देखेंगे ए का सूत्र क्या होगा, बी का सूत्र क्या होगा, सी का सूत्र क्या होगा, डी का सूत्र क्या होगा। ए और बी आप देखेंगे विगत व्याख्यानों में हमने क्रिया कारकों के रूप में जो है प्रयोग में लिया था और सी और डी क्रियाफल अथवा उत्पाद के रूप में प्रयोग में लिया था। समय परिवर्तन के दौरान अभिक्रिया की जो है आप देखेंगे प्रोग्रेस के दौरान जैसे जैसे समय गुजरता हुआ जाता है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ए का अभिक्रिया का वेग ए की सांद्रता में कमी जो हमने गतिक आरेख के द्वारा विगत व्याख्यानों में सुपरिभाषित किया था, एक ही सांद्रता में कमी अर्थात ऋणात्मक चिन्ह और सांद्रता परिवर्तन में लगा हुआ समय यानी कि dt, दोनों प्रतीक कमी जो है उसको ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा, d जो है परिवर्तन के प्रतीक को दर्शाता है, परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है, तो -dc/dt बराबर समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्रिया और समय परिवर्तन के दौरान जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ती है, ऐसी स्थिति में ए और बी की सांद्रता कमी होती जाती है। फिर से देखेंगे आप ए पर जो ए का जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होगा बी का भी वही होगा। सिमिलरली इसी तरह से बी का अभिक्रिया का वेग -dCb/dt होगा, क्योंकि ए और बी क्रिया कारक है तो बी की भी सांद्रता में कमी होगी, उसका भी ऋणात्मक चिन्ह हम यहाँ पर प्रयोग में लेंगे। इसको जो है मैंने यहाँ पर जो है -dCb/dt के द्वारा प्रदर्शित किया है, इसको समीकरण नंबर 3 के द्वारा प्रदर्शित किया है।
आइए चलते हैं क्रियाफल सी और डी के रासायनिक अभिक्रिया का वे क्या होगा। जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया या क्रियाकारक आपस में क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे क्रियाफल सी की सांद्रता जो है वृद्धि होती हुई जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सी की सांद्रता में, यहाँ पर मैंने लिखा है सी की सांद्रता में वृद्धि, सी की सांद्रता में जो वृद्धि होगा ऐसी स्थिति में यहाँ पर धनात्मक चिन्ह होगा। और सांद्रता परिवर्तन में हमारे पास में जो प्रयोग में लिया गया जो समय होगा वो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह जो है क्रियाफल अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, प्लस dCc अपॉन dt। इसको समीकरण नंबर 3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि सी और डी दोनों क्रियाफल है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे डी का डी जो है उत्पाद होगा उसका भी धनात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा, प्लस dCd अपॉन dt। इसको समीकरण नंबर 4 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार जो है सांद्रता के रूप में हमने एक विशेष सांद्रता के रूप में प्रतीक के रूप में हमने ए बी सी और डी के अभिक्रिया वेगों के मान को परिकलित किया है। आइए एक अन्य रूप में जो देखेंगे, अभी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कई अलग अलग तरीकों से सुपरिभाषित किया जाता है। एक अन्य तरीकों में मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए आप, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में प्रिय विद्यार्थियों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई आयतन में उपस्थित मोलों अथवा अणुओं की संख्या का जो मान होता है वह सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। और सक्रिय द्रव्यमान को आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक वृत्त कोष्ठक के रूप में जो है सुपरिभाषित किया जाता है। अर्थात इक्त वाले केस में हमने सी ए सी बी सी सी और सी डी को हमने प्रयोग में लिया था। यहाँ पर सी ए सी बी सी सी और सी डी को की स्थान पर हमने जो है एक वृत्त को प्रयोग में लिया है। क्योंकि ए और बी क्रियाकारक के शेष रासायनिक अभिक्रिया के वे की मूलभूत अभिक्रिया सिद्धांत वही रहेगा। क्रियाकारकों के लिए ऋणात्मक चिन्ह और क्रियाफलों के लिए धनात्मक चिन्ह। ऐसी स्थिति में माइनस डी ए का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन डी टी माइनस बी का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन डी टी प्लस डी सी का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन डी टी होगा। डी जो है यहाँ पर जो है परिवर्तन प्रतीक को दर्शाता है, परिवर्तन प्रक्रिया को दर्शाता है। ए और बी जो है क्रियाकारक है तो ऋणात्मक चिन्ह होगा, सांद्रता का मान घटेगा। सी और डी आप देखेंगे क्रियाफल सांद्रता का मान बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में धनात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। इससे पहले अगला वाला जो है रासायनिक अभिक्रिया को वे को एक अन्य केस में, एक अन्य प्रवृत्ति के रूप में, एक अन्य परिस्थिति के रूप में सुपरिभाषित करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। इसी बीच में एक डायमेंशन यूनिट ऑफ द रेट, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की वेग एवं विमा, इसको आने वाले समय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए फिर से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार और नमस्कार।